हे गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज की जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स। तो सारी टॉपिक हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग एक गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 निकल कर आया है। आपका एक टॉपिक आ चुका है, एक लेसन आ चुका है न्यूज़ इन शॉर्ट में, और रेस्ट ऑफ दी जो टॉपिक है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए आज गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है जो पहली बार आया था। ये थर्ड वर्जन है, 3.0 है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट वर्जन जो था वो पहली बार 2015 में लाया गया था, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट और इनकरेज करने के लिए हमारे कंट्री में वो भी एकदम फ्री और शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग देना है, और साथ ही साथ मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देना है। यानी कि जो भी बच्चे यहाँ पे स्किल एक्वायर कर चुके हैं उनको यहाँ पे पैसे के रूप में उनको यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको कुछ अवार्ड भी देना है। ओवरऑल आइडिया जो था वो इसलिए था कि लोगों में, बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी को यहाँ पे बूस्ट करना, और इसका एम है कि 24 लाख पीपल को मॉनेटरी रिवॉर्ड करना, वो भी 8,000 हर एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग को। और साथ ही साथ सक्सेसफुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19 लाख कैंडिडेट जो है आज के डेट में ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो उनको यहाँ पे स्किल प्रोवाइड किया गया है। फाइन। अब 2.0 जो था वो 2016 से 20 तक चला, इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जियोग्राफिक्स हो गए और यहाँ पे ग्रेटर अलाइनमेंट देखने को मिला, दूसरे मिशंस के साथ जोड़कर इसको चलाया गया, जैसे कि मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है। इस स्कीम को आप देखो कि 1 ईयर और भी यहाँ पे आपका इसको एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको भी स्किल करने के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइग्रेंट लेबर को स्किल करने के लिए भी यहाँ पे 1 साल इसको एक्सटेंड किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है जो आप समझ गए हो कि एक ऐसा इकोसिस्टम लेकर आना जिसमें कि जो हमारे यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड किया जाए। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन जब वो ऑफ कैंपस आप लोग जाते हो अपने इंटरव्यू के लिए तो आपको समझ में आता है कि जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया, कॉलेजेस में पढ़ाया गया, वो एक्चुअली आपके जब वर्क फील्ड में जाओगे तो वो उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो स्किल की ज़रूरत होती है जॉब करने में, और तो वो चीज़ें हमें कॉलेज में नहीं मिलती है, तो वो जो गैप हो जाता है ना उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है। साथ ही सपोर्ट किया जाएगा स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देने में, और सस्टेनेबल स्किल सेंटर बनाई जाएगी। और यहाँ पे बेनिफिट हुआ है अब तक, आप देखो कि ऑब्जेक्टिव है कि 8 लाख यूथ को वो ओवर द पीरियड जो कि 2020-21 एक साल जो एक्सटेंड किया गया है उसमें 8 लाख यूथ को यहाँ पे बेनिफिट देना है। तो बहुत अच्छी बात है। फीचर देख लेते हैं। बेसिक यहाँ पे स्कीम का फीचर्स क्या है कि स्किल्ड और सर्टिफाइड वर्कफोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो कि सिर्फ यहाँ पे हमारे इंडिया को ग्रोथ के लिए ही नहीं ये कंट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि हमारे इंडिया को एक ग्लोबल स्किल कैपिटल की तरफ भी लेकर चलेंगे। कोर प्रिंसिपल क्या है, मेजर फोकस यहाँ पे अप स्किलिंग, री स्किलिंग पे करना है। जो फ्यूचर स्किल है जैसे कि हमारा इंडस्ट्री 4.0 है जिसमें कि हम लोग मशीन की बात करेंगे और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। ऐड ऑन करना है जो भी हमारा गैप रह गया है कोर्स और लैंग्वेज कोर्सेज के बीच में। फोकस करना है ऑनलाइन डिजिटल मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। प्लानिंग करनी है जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान भी होना चाहिए। स्किल गैप सर्वे करना है, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पे आए थे और कितने बच्चों को यहाँ पे स्किलिंग किया गया है उसके बीच में अगर कोई गैप है तो वो देखना है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा 3.0 में, क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें कि ग्रेटर फोकस यहाँ पे ट्रेनिंग देने में किया जाएगा, वो भी इंडस्ट्रीज़ में। और साथ ही साथ ग्रेटर फोकस यहाँ पे आपका दिया जाएगा यूटिलाइजेशन जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स, स्कूल है, तो इनका हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे यूटिलाइज उसको बेटर तरीके से करेंगे। साथ ही टारगेट एलोकेशन भी यहाँ पे किया जाएगा, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कुछ अति पिछड़ा जो जिला है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पे भी ध्यान दी जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे भी ध्यान दिया जाएगा, हिली रीजन हो गया, और कोई भी अदर फोकस डिस्ट्रिक्ट रीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है अगर, तो उसको हम लोग सबको इसके यहाँ पे देख के चलेंगे। यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड एज यूजुअल दिया जाएगा, जितने भी बच्चे अगर स्किल्ड होंगे तो उनको सर्टिफिकेट के साथ कुछ पैसे भी यहाँ पे अवार्ड के तौर पे दिया जाएगा। 3.0 में बात करें तो इसका एम है कि फेज़ वाइज इंट्रोडक्शन करना है वोकेशनल कोर्स को स्कूल करिकुलम में। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप देखो कि स्कूल करिकुलम होते हैं, जैसे कि आपका स्कूल में जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, पढ़ाई होते हैं, उसके साथ साथ कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे कि आपको कुछ अगर खेलने में इंटरेस्ट है तो खेलने में आपको सिखानी चाहिए, अगर आपको होम साइंस में इंटरेस्ट है तो उसमें सिखानी चाहिए। किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी चीज़ में, अगर डांस में भी इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उन बच्चों को वो सारी वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। ट्रेनिंग टारगेट है यहाँ पे 3.0 में कि डिमांड ड्रिवन स्कीम होगा, यानी कि जितने लोग यहाँ पे डिमांड करेंगे उस हिसाब से उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और एक स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है। स्टीयरिंग कमेटी है जो कि यहाँ पे आपका
जो MSDE है उनके द्वारा बनाया गया है, एक एपेक्स लेवल है, बोर्ड पॉलिसी डायरेक्शन है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इस स्कीम को दो कंपोनेंट में आपका यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहले तो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड। इट मींस कि ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है और सेंटर ही इसको मैनेज करेंगे। सेकेंड है कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है लेकिन स्टेट इसको मैनेज करेंगे। तो सेंटर के द्वारा जो स्पॉन्सर किया जा रहा है, सेंटर जो मैनेज करेंगे, उसमें सेंट्रल कॉम्पोनेंट होगा जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट व्हाट अबाउट सेकंड, यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर है जो कि स्टेट मैनेज करेंगे, तो इसको स्टेट कॉम्पोनेंट कहेंगे और यहाँ पे स्टेट स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है उनके द्वारा ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कंपोनेंट अगर हम लोग स्कीम्स का देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट जितने बच्चे हैं और अनएम्प्लॉयड है उनको यहाँ पे शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। दूसरा है कि रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा प्रायर लर्निंग का, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो कि प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है वो पहले से क्या सीखे हैं, उनके पास क्या स्किल्स है, उनके बेसिस पे उनको किया जाएगा। साथ ही स्पेशल प्रोजेक्ट भी होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का, और ये डिपेंड करेगा कि क्या स्पेशल नीड्स है, यानी कि जोग्राफी या डेमोग्राफी या फिर सोशल ग्रुप्स के आस्पेक्ट में देखा जाएगा कि उनको क्या पर्टिकुलर किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत है, तो वो स्किल यहाँ पे दिया जाएगा। ब्रांडिंग अगर देखें तो इसका एम है कि ग्रेटर विजिबिलिटी हो, यानी कि दिखे कि हाँ हमारे बच्चों में, हमारे यूथ में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। साथ ही कैंडिडेट जो यहाँ पे इनरोल होंगे वो 2 बार से ज़्यादा यहाँ पे इनरोल नहीं हो सकते। इट मीन्स कि ये थर्ड वर्जन है लेकिन यहाँ पे आपका 2 बार से ज़्यादा इनरोल नहीं हो सकते, वो भी सेम सेक्टर में। साथ ही अब्सेंट बैलेंस जो यहाँ पे 2.0 का था वो यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा, यानी कि जितने भी बजट एलोकेशंस 2.0 में सेकेंड फेज़ में किया गया था और उसको अब जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल का, जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर के लिए। तो जो भी बजट एलोकेशन वहाँ पे बच गए थे पैसे, उसी पैसों को यहाँ पे भी आपका कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2018 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व कीजिए क्योंकि क्या पता फिर से रिपीट हो जाए। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे, बट ये स्कीम है तो स्कीम के नेक्स्ट वर्जन आई है तो मे बी ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो आइए तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। सेकेंड है कि यहाँ पे आप देखो कि ट्रेनिंग दी जाती है सॉफ्ट स्किल की, एंटरप्रेन्योरशिप की, फिनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी की। इसका एम है कि यहाँ पे जो कॉम्पिटेंस है अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स का हमारे कंट्री में, उसको यहाँ पे अलाइन करना है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। तो आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लोग इसको पहले पॉज कीजिए, अपने तरफ से ऑनेस्टली आंसर कीजिए, फिर यहाँ पे मेरी आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार कोशिश करके देखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग ने देखा कि ये जो स्कीम है ये फ्लैगशिप स्कीम है, बट ये किसके अंदर है, स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। तो फर्स्ट जैसे ही गलत हो गई तो आपके पास ये ऑप्शन है जिससे पता चल रहा है कि सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ इसको यहाँ पे अलाइन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है योजना से, तो योजना की जितनी भी लेसन है उसको प्लीज़ आप लोग इस तरीके से इग्नोर मत कीजिएगा। फाइन, तो इसकी हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 3.0 जो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया गया है, इनको यहाँ पे स्किल दिया जाएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे एम था 24 लाख पीपल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देने का, और सक्सेसफुल कितने हुए, तो 90 लाख कैंडिडेट सक्सेसफुल हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से ये लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे स्कीम्स के साथ इसको अलाइन करके जो है ये आपका लॉन्च किया गया है, इसको काम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपका सर्टिफाइड वर्कफोर्स और जो यहाँ पे स्किल्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल हम लोग, तो नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं। और जाते जाते एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी है तो स्टार्ट हो चुका है और आप लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हो। 20 टेस्ट आपको मिलेंगे हर एक संडे, और अब वेंसडे को भी मिल रहे हैं। 4 CSAT के टेस्ट मिलेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो PDF आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और जो लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आप लोग मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोग को इनसाइट IAS की क्विज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा दिसंबर 2020 से मई 2021। तो डेली बेसिस में आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इसके साथ आपको लेना है
तो आपको पेमेंट करने की जो मोड है वो भी आप लोग देख सकते हो। और फर्दर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग यहाँ पे मेल आईडी है उसमें आप लोग मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये है ऋषिका CH77@gmail.com। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।